हम देखेंगे कि कमाद की फ़सल में खादों का इस्तेमाल हमको कब करना है और कौन सी हमें खाद इस्तेमाल करनी है, कमाद को किस खाद की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये भी देखेंगे कि कमाद के जो हम शगुफ़े हैं वो कैसे बढ़ाएं। और डीएपी जो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इस महंगी डीएपी का कुछ मुतबादिल भी है। और आखिर में ये भी देखेंगे कि आबपाशी कब करनी है। तो काश्तकार साथियों, सबसे पहले अर्ज़ ये कि कमाद तकरीबन 12 से 14 महीने ज़मीन में खड़ी रहने वाली फ़सल है, इसलिए इससे खाद और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी ज़मीनें, अब बात करेंगे जो ऐसी ज़मीनें जो कि ताकतवर हों, यानी उनमें पहले से ही ग़िज़ाई अज्जा काफ़ी मिक़दार में मौजूद हों, तो उनमें काश्त के वक्त सवा बोरी डीएपी और 2 बोरियाँ पोटाश और 2 बोरियाँ यूरिया मिलाकर इस्तेमाल करें। जबकि पहली बार जब मिट्टी जो डालते हैं, चढ़ाते हैं, उस वक्त 1 बोरी आपको इस्तेमाल करनी है, और जब दूसरी बार मिट्टी चढ़ाई जाए तो भी उस वक्त यूरिया की 1 बोरी इस्तेमाल की जाए। तो ये फिर कमाद की फ़सल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन जो कमज़ोर ज़मीनें हैं और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर उनमें काश्त के वक्त 1.5 बोरी डीएपी, 1 यूरिया और 2 से 3 बोरियां पोटाश, और हर बार मिट्टी जब डालते हैं, चढ़ाते हैं, तो उस वक्त आपको 1 बोरी आपको यूरिया की इस्तेमाल करनी है। लेकिन ज़्यादा ही कमज़ोर ज़मीनें हैं तो उनमें 2 बोरियां डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 3 बोरियां पोटाश इस्तेमाल करनी है। जबकि दोनों दफ़ा जब मिट्टी चढ़ाई जाए तो यूरिया की 1 बोरी इस्तेमाल की जाए। अब हमारे काश्तकार साथियों के ज़हन में ये बात ज़रूर होगी कि जो डीएपी है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो उस महंगी डीएपी का कुछ मुतबादिल भी है या नहीं। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि जैसे मैंने अपनी पिछली एक वीडियो आपसे डिस्कस किया था कि हमें फास्फोरिक एसिड है उसको हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो सस्ता है और उससे हमें बहुत सारे फ़वाइद मिल जाते हैं। अगर आपने फास्फोरिक एसिड आपको इस्तेमाल करना है तो फिर उससे जो दूसरे जो फर्टिलाइज़र्स का जो यूजेज होता है वो कम हो जाता है। अब अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करनी है, तो अगर आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे 1.5 बोरी के बजाय आपको तकरीबन आधी बोरी डीएपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जहाँ आपको 2 से 3 बोरी आपको यूरिया इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे आपको तकरीबन आधी या 1 बोरी आपको या 1.5 बोरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी यूरिया की। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि हमें फास्फोरिक एसिड की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और उस तरफ हमारे काश्तकारों को देखना चाहिए। उसकी जो फिज़िबिलिटी है यूजेज का, उसके मुतालिक आपको देखना पड़ेगा। अब ये देखेंगे कि जो कमाद के जो शगुफ़े हैं वो किस तरीके से हमें बढ़ाने हैं। तो उसके लिए तो सबसे आसान फार्मूला ये है कि चूँकि उसके लिए यूरिया जो होता है शगुफ़े बढ़ाने के लिए, और आपको जैसे कि पता है कि जो यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जब तकरीबन 70 रोज़ के बाद या 60 रोज़ के बाद या 80 रोज़ के बाद आप अगर 15 किलो यूरिया एक्स्ट्रा अगर आप उसमें फ्लड कर देते हैं और उसके साथ थोड़ा बहुत आप उसको फास्फोरस या फिर 5 किलो या 10 किलो आप डीएपी डाल देते हैं, तो उससे भी जो कमाद के हैं शगुफ़े वो बढ़ते रहते हैं। अब कमाद में जो पानी का शेड्यूल है वो ये है कि पानी तकरीबन 8 से 12 रोज़ के वक्फे के बाद आपको इस्तेमाल करना है। तो काश्तकार साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी पैगाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया।